हेलो गाइस, दिस इज सूरज पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल प्रचंड ज्ञान 247। तो हम लोगों ने ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की थी बच्चा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेंटेंस टॉपिक उठाया था। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चल रहा था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा लोगों, चलो तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं बच्चा? दो ही होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाले पार्ट को हमने डिस्कस किया था, कितने होते हैं? सब्जेक्ट वाले पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड और एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है डिटर्मिनर और एक होता है एडजेक्टिव। सेम उसी तरह बच्चा लोगों प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 3 पार्ट होते हैं। इसमें अगर वर्ब की बात करें तो मुख्यतः हम लोगों को इसमें जो पढ़ने की ज़रूरत है वो मुख्यतः हम लोग 2 तरह की वर्ब देखेंगे इस पोर्शन में। एक हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बच्चा और एक मेन वर्ब देखेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट देखेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रेडिकेट। कितने पार्ट होते हैं? 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब 2 प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा लोगों, इसको देखने का तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस कैसे पैदा करें सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट? ये कॉमन समस्या है और ये समस्याएं 90% मतलब जो लोग 7 से लेकर 10th में रहते हैं उसमें 90% बच्चों की ये समस्या होती है। तो इसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चा वो हमेशा किसी भी क्रिया का परिणाम होता है। किसी भी क्रिया का परिणाम, हम ये कह सकते हैं कि क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। वही बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट बच्चा परिचय देता है। किसका परिचय देगा? या तो सब्जेक्ट का देगा या तो ऑब्जेक्ट का देगा। बात को बहुत ध्यान से समझिए, या तो सब्जेक्ट का परिचय देगा या तो ऑब्जेक्ट का परिचय देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मीरा कुक्स फूड। मीरा खाना पकाती है, तो वर्ब क्या है? कुक्स। ये जो क्रिया है किसके लिए हो रही है? खाने के लिए हो रही है। मतलब ये जो पकाने का काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? खाना के लिए। समझ रहे हो? ये क्रिया का परिणाम है, ये क्रिया का परिणाम है, इसी के लिए क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, मैं एक वर्ड लिखता हूं, सुरेश इज ए डॉक्टर। सुरेश इज ए डॉक्टर, तो बताओ क्या इसमें कोई क्रिया हो रही है? मतलब ऑन द स्पॉट कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है, इसमें केवल बताया जा रहा है। देखो इस वर्ड को देखो ध्यान से, डॉक्टर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सुरेश है वो क्या है? डॉक्टर है। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चा? परिचय दे रहा है, सब्जेक्ट का परिचय दे रहा है। किसका? सब्जेक्ट का परिचय दे रहा है, इसलिए क्या होगा? ये होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे
चूज मोहित, दे चूज मोहित कैप्टन, दे चूज मोहित कैप्टन। आप समझना, दे चूज मोहित ए कैप्टन। इसमें जो कैप्टन वर्ड लिखा है, क्या ये किसी क्रिया का परिणाम है? नहीं, ये किसी क्रिया का परिणाम नहीं है। ये जो मोहित है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया का परिणाम है। पर ये जो कैप्टन लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है भैया कि जो मोहित है वो क्या है, कैप्टन है। मतलब दे चूज मोहित कैप्टन, मतलब उन लोगों ने मोहित को कैप्टन चुना। इसका मतलब क्या है कि जो कैप्टन है वो कौन है? मोहित है। क्रिया का परिणाम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि चूज किसको किया जा रहा है? मोहित को। यानी ये क्रिया किसके लिए हो रही है? चूज करने की क्रिया मोहित के लिए, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये परिचय दे रहा है किसका? मोहित का। ये देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट का परिचय देता है या तो सब्जेक्ट का। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बच्चा लोगों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। हम लोग की मेन चीज क्या है? हम लोग को आज प्रेडिकेट वाला पार्ट समझना है। तो देखना बच्चा, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। चलो इस लगे हाथ एक और चीज समझा देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो देखो लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग होंगी वो अगर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगी तो वो क्या होंगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होंगी वो अगर एज ऑब्जेक्ट आ रही हैं तो वो क्या होंगी? वो होंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना बच्चा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि इस दुनिया में जो जिनमें जान नहीं है वो डायरेक्टली है। और जैसे समझो जितने भी जीव हैं वो पैदा होते हैं, कोई ना कोई पैदा करता है ना, कोई ना कोई पैदा करता है, तो वो इनडायरेक्टली आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। पर निर्जीव चीजें अपने आप बन जाती हैं। बात को समझ रहे हो? अपने आप बन जाती हैं। तो जो अपने आप बने मतलब डायरेक्ट भगवान उन्हें दे रहा है। ऐसे याद कर सकते हो कि डायरेक्ट भगवान ने उसे बना दिया तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो पैदा होती हैं लिविंग थिंग, जिनमें जान होती है, वो इनडायरेक्टली पैदा होती है, इसलिए वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। इसको कहीं पे लिख लो, लिविंग थिंग मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझते हैं बच्चा? आगे अब हम लोग एक सेंटेंस लेंगे, उसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, और फिर हम पहचानेंगे कि उस प्रेडिकेट में वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैंने आप लोगों को बता दिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी क्रिया का एक परिणाम होता है। मतलब कोई भी क्रिया जिसके लिए की जाती है वही ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का परिचय दे वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बच्चा, तो अब देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल तरीके से। जैसे ही ईट्स, वह खाता है, इसमें ये क्या होगा बच्चा? ये होगा सब्जेक्ट। और ये क्या होगा बच्चा? ये होगा प्रेडिकेट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, तो तुम्हारा जवाब बहुत ही मोहब्बत से बहुत ही प्यारा जवाब होगा कि इट्स एक वर्ब है, इसलिए ये क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है बच्चा, अब देखो ही इज ये इसको बाद में करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, इसका क्या मतलब? वह आम खाता है। तो अब देखो वह, ही, ये क्या हो गया बच्चा? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो खाने का काम है कौन कर रहा है? ही मतलब करता है, ये कुछ काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? करता, यानी सब्जेक्ट। फिर ये जो बचा ये क्या है बच्चा? ये है तुम्हारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में देखो दो पार्ट डिस्कस करें तो ईट्स यानी खाना होता है। क्रिया तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी यार, क्रिया मतलब जो एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में वही क्या है? वही वर्ब है। तो वो तुमको सिंपल से पहचान लेना, ये क्या है? वर्ब है। और मैंगो, ये क्रिया किसके लिए हो रही है? ये जो खाने की क्रिया किसके लिए हो रही है? मैंगो के लिए। तो मैंगो क्या हो जाएगा बच्चा? मैंगो हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। आप समझो, सुरेश इज
ए टीचर। देखो अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसमें कर्ता कौन है, इसमें ये कर्ता सुरेश है, इसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। देखो या तो कर्ता जो ऑन द स्पॉट कोई काम करेगा या तो उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुरेश क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि बताओ इसमें वर्ब क्या है, तो इज, ये भी एक वर्ब है। अब मेरी बात मैंने पहले ही बताया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये कौन सी वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब, है तो वर्ब है, ठीक है, पर कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ए टीचर, अब जरा ध्यान से देखो, ये कोई एक्शन वाली क्रिया तो है नहीं कि इसका कोई परिणाम होगा, तो ये कोई परिणाम नहीं है, इसके लिए कोई क्रिया नहीं हो रही है। ए टीचर ये एक परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसका, सब्जेक्ट का, सुरेश का, इसलिए जो इंट्रोडक्शन देता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चा। ये चीजें हैं, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ सॉरी कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे चलते हैं, इसी सीरीज में आगे चलते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पहचाना, हम लोगों ने अभी वर्ब पहचाना और ऑब्जेक्ट पहचाना और कॉम्प्लीमेंट पहचाना। अब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। कुछ सेंटेंस लेता हूं मैं यहाँ से, जैसे दिस इज ए टेबल, एक मिनट, मोहन गेव अ पेन, मोहन गेव मी ए पेन। हाँ इसको देखो बच्चा, मोहन गेव मी ए पेन, इसमें कर्ता कौन है, मोहन है, सब्जेक्ट। अब तो इसको तुम लोग पहचान लेते होगे बहुत आसानी से। गेव मी अ पेन, ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया पूरा का पूरा प्रेडिकेट। अब इसमें वर्ब क्या है, गेव, देने की क्रिया हो रही, ये हो गया वर्ब। अब मी ए पेन, ये जो देने की क्रिया है ये किसके लिए हो रही है, मी, मेरे लिए हो रही है, और मुझे जो दिया जाएगा वो क्या है, पेन, मतलब ऑब्जेक्ट का पार्ट ये दोनों है बच्चा, मी भी है और पेन भी है, ऑब्जेक्ट का पार्ट ये दोनों है। अब जरा तुम लोग बताओ, मी जिसके लिए यूज होगा, मी माने मुझे, ये जिसके लिए यूज होगा वो सजीव ही तो होगा, कोई टेबल थोड़ी कहेगा, मतलब मान लो कोई कुर्सी निर्जीव है, वो थोड़ी कहेगी कि मोहन गेव मी ये पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। कोई निर्जीव, कोई मान लो जैसे कोई लोहा वोहा रखा है, कोई ईंटा कंकड़ रखा है, तो थोड़ी कहेगा कि मोहन ने मुझे एक पेन दी, वो नहीं कहेगा ना, कोई जीवित इंसान ही कहेगा। तो बच्चा ये क्या है, ये लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट भैया, लिविंग थिंग मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पेन, पेन जो है निर्जीव चीज है, पेन खुद बढ़िया से चल के नहीं आती है, उसको देना पड़ता है ना, तो ये निर्जीव चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बच्चा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये इतना पार्ट बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर हो गया होगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट तुम लोग किसी भी सेंटेंस में पहचान लोगे आसानी से, कॉम्प्लीमेंट भी पहचान लोगे, पर उसमें थोड़ा सा अभी और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इतनी चीजें क्लियर हुई, अब आगे चलते हैं। देखो परेशान मत हो, मैं प्रेडिकेट वाला ये पार्ट खत्म होने के बाद में एक और वीडियो लाऊंगा जो केवल प्रैक्टिस के लिए ही होगा। उसमें हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट, प्रेडिकेट के पार्ट इत्यादि चीजें पहचानेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं बच्चा हम लोग, जैसे ले लिए मोहन इज डल, मोहन इज डल, ध्यान से समझना, क्या इसमें ऑन द स्पॉट, क्या इसमें एक्शन वाली कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, नहीं है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं अगर इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ने का प्रयास करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में मैं बात करूं वर्ब क्या है, तो इज हो जाएगी वर्ब। अब बात आती है डल की, ये सब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो मुन्ना ध्यान से देखो, जब कोई एक्शन वाली क्रिया ही नहीं हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि मतलब क्रिया का परिणाम क्या है, समझ रहे हो। इसमें कोई एक्शन वाली क्रिया नहीं है। जो डल लिखा है किसके लिए लिखा है, मोहन के लिए लिखा है। मतलब ये जो डल है ये इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो मोहन है वो कैसा है, डल। डल मतलब क्या होता है, देहाती भाषा में कहूँ तो डल माने होता है बोगा, जिसे तुम लोग कहते हो बोगड़ आदमी, समझ रहे हो, मूर्ख आदमी, जो
दिमागहीन, बुद्धिहीन कह सकते हो, उसे हम लोग डल कहते हैं। ठीक है, निकम्मा सबसे बढ़िया शब्द है निकम्मा, समझ रहे हो। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसलिए ये क्या है मुन्ना, ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। यहाँ भी कोई ऑन द स्पॉट एक्शन वाली क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें भी देखो ये दिस क्या होगा बच्चा, ये होगा सब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं तुमसे कि सब्जेक्ट में दिस क्या होगा, मतलब सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, तो उसमें दिस क्या होगा, तो ये क्या है बच्चा, ये है डिटर्मिनर। याद करो याद करो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर किया था। ठीक है, अब आओ आगे, ये सब्जेक्ट हो गया। इज ए टेबल, ये क्या है बच्चा, प्रेडिकेट है। इसमें वर्ब क्या है, इज। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ए टेबल, अब ए टेबल क्या किसी क्रिया का परिणाम है, नहीं। क्या कोई क्रिया इसके लिए हो रही है, नहीं। ए टेबल कह रहा है जो सब्जेक्ट है वही क्या है, टेबल है। मतलब ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि दिस जिसके लिए यूज हुआ है वो क्या है, वो है टेबल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। और एक एग्जांपल उठाते हैं बच्चा, he thought it difficult, he thought it difficult, डिफिकल्ट। देखो बच्चा, ही थॉट इट डिफिकल्ट, ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब समझना बच्चा, हमको पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट नहीं देखना है, बस मैं ऐसे बता देता हूँ ताकि तुम लोग टेंस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ से लेते रहो। ही थॉट इट डिफिकल्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। ये जो क्रिया है थॉट की, ये क्रिया कौन कर रहा है, ही। और जो क्रिया को करता है वही करता होता है, वही उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें बची होती हैं वो क्या होती है, प्रेडिकेट। अब देखो थॉट एक क्या है, थॉट क्या है, एक वर्ब है, सोचना, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया वर्ब। कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये है मेन वर्ब। उसके बाद इट की बात करें, अब देखो ये जो क्रिया हो रही है किसके लिए हो रही है, इट यानी यह, जो भी कुछ भी हो, ये जो कुछ भी हो, इट, इसके लिए ये क्रिया हो रही है। बात समझ में आ रही, इसी के लिए ये क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो डिफिकल्ट लिखा है, ये डिफिकल्ट किसके लिए लिखा है, इट के लिए, कि ही थॉट, उसने सोचा, इट यह, उसने सोचा यह। अब उसने जो कुछ भी सोचा हो, जैसा भी हो, कैसा है, डिफिकल्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में। अच्छा, मैं बात करूँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बच्चा इट हमेशा क्या होता है, देखो इट कभी कभी सजीव चीज़ों के लिए भी यूज हो जाता है और कभी कभी निर्जीव चीज़ों के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस के सेंस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इट किसी सजीव चीज़ के लिए यूज हुआ होगा, चूंकि डिफिकल्ट जैसे वर्ड का यूज हम नॉर्मली किसी इंसान या किसी सजीव चीज के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट अक्सर सिचुएशन हुआ करती है। ठीक है बच्चा लोगों, अक्सर कोई काम हुआ करता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट भी हमने पहचान लिया और कॉम्प्लीमेंट भी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, क्या था, द टीचर थिंक्स, द टीचर थिंक्स मोहन, द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो बच्चा, इसमें सब्जेक्ट का पार्ट क्या है, थिंक्स यानी सोचना, सोचने का काम जो कर रहा है वही क्या है, करता है। यानी द टीचर क्या हो गया तुम्हारा, द टीचर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें सेंटेंस में बसती हैं क्या होती है, प्रेडिकेट। यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा, प्रेडिकेट। अब इसमें क्रिया क्या है, वर्ब। देखो थिंक्स, सोचने का काम हो रहा है, वर्ब। अब जो सोचने का काम होगा वो एक एक्शन वाला काम है। हालांकि
आदमी बैठ कर सोचता है, पर उसके माइंड में जो चल रहा होता है वो एक एक्शन में ही लिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ सोने की, सोना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, पर इसको हम लोग मेन वर्ब में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग ऐसे क्लियर कर सकते हो, जो चीज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो क्या होगी? वो मेन वर्ब होगी। ठीक है बच्चा, तो ये क्या होगी? वर्ब। और ये कौन सी वर्ब होगी? ये होगी मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ब है, देखो अब ये जो सोचने का काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? मोहन के लिए हो रहा है। तो जिसके लिए क्रिया हो वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। क्या सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। अध्यापक ने सोचा मोहन बहुत बुद्धिमान है। अध्यापक ने सोचा, अध्यापक सोचता है कि मोहन बहुत बुद्धिमान है। समझ रहे हो? तो ये जो वेरी इंटेलिजेंट वर्ड है किसके लिए आया बच्चा? ये आया है मोहन के लिए। अर्थात मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट का कोई परिचय दे तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चा लोगों, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। सेंटेंस के कितने पार्ट बच्चा? 2। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कितने पार्ट? 2। एक क्वालिफायर, एक हेडवर्ड। क्वालिफायर कितने पार्ट? 2। एक डिटर्मिनर, एक एडजेक्टिव। और इसमें एक मैं भूल जाता हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों। ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा? एक इसमें हो जाएगा एडजेक्चुअल फ्रेज। ठीक है, प्रेडिकेट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं बच्चा? 2 होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कितने पार्ट? 2 होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट कोई पार्ट नहीं होता इसका। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है बच्चा लोगों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एकदम भरपूर, पूरी की पूरी प्रैक्टिस। उसमें हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट ढूंढेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट ढूंढेंगे। इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चा लोगों, खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसी तरह की वीडियो अगर चाहिए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।